आज की कहानी का शीर्षक है क्रोध पर नियंत्रण। यह गुरु द्रोणाचार्य और युधिष्ठिर की कथा है। गुरुकुल के शांत वातावरण में गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। वे केवल अस्त्र शस्त्र विद्या ही नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण गुण भी सिखाते थे। एक दिन उन्होंने सभी पांडवों और कौरवों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसे नियंत्रित रखना आवश्यक है, क्योंकि यह बुद्धि को नष्ट कर देता है और सही गलत का भेद मिटा देता है। सभी शिष्यों ने इसे ध्यान से सुना। अगले दिन गुरु द्रोण ने सभी से पूछा, कल मैंने क्या सिखाया था? सभी पांडवों और कौरवों ने उत्तर दिया, गुरुदेव, आपने सिखाया था कि क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। लेकिन जब युधिष्ठिर से पूछा गया तो वह कुछ देर चुप रहे और बोले, गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, मैं इसे भूल गया। गुरु द्रोण ने सोचा कि शायद भूल गए होंगे, अतः उन्होंने फिर से दोहराया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि अगले दिन भी जब उन्होंने वही प्रश्न पूछा तो युधिष्ठिर फिर भूल गए। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। अब गुरु द्रोणाचार्य को बहुत क्रोध आ गया। उनकी भौहें तन गईं, मस्तक पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं और नेत्रों में तीव्र अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने अपने दाएं हाथ की मुट्ठी भींच ली और गहरी सांस लेते हुए बोले, युधिष्ठिर, यह कैसे संभव है कि सभी शिष्य इस शिक्षा को तुरंत ग्रहण कर लें और केवल तुम ही इसे भूल जाओ? क्या तुम मेरी शिक्षा का अपमान कर रहे हो? क्या तुम्हें यह विषय महत्वहीन लगता है? उनकी कड़क आवाज से पूरा गुरुकुल गूंज उठा। शिष्यों ने पहली बार गुरु द्रोण को इतने क्रोधित रूप में देखा था। उनकी आंखें सुर्ख हो गई थीं और चेहरा क्रोध से तमतमाने लगा। युधिष्ठिर फिर भी शांत खड़े रहे। उन्होंने गुरु द्रोण की आंखों में देखा और धीरे से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं इसे याद तो कर लेता हूं, लेकिन जब कोई परिस्थिति आती है तो मैं इसे व्यवहार में नहीं ला पाता। जब तक मैं सच में इसे आत्मसात न कर लूं, मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने इसे सीख लिया है। युधिष्ठिर की ईमानदारी से गुरु द्रोण की आंखें फैल गईं। वे कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। अचानक उन्हें अपनी ही शिक्षा का ध्यान आया। क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। उन्हें महसूस हुआ कि वे स्वयं ही अपने उपदेश के विपरीत आचरण कर रहे थे। वे खुद क्रोध में आ गए थे, जबकि वे अपने शिष्यों को यही सिखा रहे थे कि क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। गुरु द्रोण ने गहरी सांस ली। उनकी मुट्ठी धीरे धीरे खुल गई। चेहरे पर कठोरता की जगह शांति आ गई। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, युधिष्ठिर, वास्तव में तुमने सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली है। सीखना केवल रटने से नहीं, बल्कि उसे जीवन में अपनाने से होता है। इस प्रकार गुरु द्रोण ने न केवल युधिष्ठिर को, बल्कि स्वयं को भी एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। क्रोध पर सच्चा नियंत्रण केवल शब्दों से नहीं, बल्कि आचरण से होता है।